अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है और स्टूडेंट्स, आज हम सेल बतौर खुला निज़ाम पढ़ेंगे और इसके साथ ही आज हम सेल की जिसामत और उनके सतही रकबा और हजम में तनासुब भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए ये जानने के लिए हम चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम सेल के बारे में एक और पहलू से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि सेल एक खुले निज़ाम के तौर पर कैसे अमल करता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल बतौर एक खुला निज़ाम। इसके साथ ही आज हम पढ़ेंगे सेल की जिसामत और सतही रकबा और हजम का तनासुब। तो आइए हम तफसीर से इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सेल बतौर एक खुला निज़ाम, इसका क्या मतलब है? खुला निज़ाम उस निज़ाम को कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स को या मादों को अंदर आने की भी इजाज़त देता है और मादों को बाहर निकलने की भी इजाज़त देता है। जो अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए भी खुला है और अंदर से बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए भी खुला निज़ाम है। ऐसे निज़ाम को कहते हैं खुला निज़ाम। तो सेल भी एक खुले निज़ाम के तौर पर अमल करता है। सेल को अपने अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस या उन केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सेल को जो मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर हो रहा होता है, उस मेटाबॉलिज्म के होने के लिए कुछ मादे दरकार होते हैं। तो वो मादे सेल मेम्ब्रेन के जरिए बाहर से अंदर लाता है। जैसे ही वो मादे सेल के अंदर आते हैं तो मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है और मेटाबॉलिज्म जब हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में सेल के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। जिन प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स की सेल को ज़रूरत होती है, सेल उन प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स को अपने अंदर ही ज़ख़ीरा कर लेता है या अपने अंदर ही इस्तेमाल कर लेता है। और जिन प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स की सेल को ज़रूरत नहीं होती, सेल उन प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है या खारिज कर देता है। तो इस तरह से सेल बाहर से मादों को अंदर भी लाता है और अंदर से मादों को बाहर भी निकालता है। ऐसा निज़ाम खुला निज़ाम कहलाता है। तो सेल के खुला निज़ाम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इसका मतलब ये है कि सेल मेटाबॉलिज्म के लिए दरकार मादों को सेल मेम्ब्रेन के जरिए अंदर लाता है और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स को या तो खुद इस्तेमाल कर लेता है या फिर उनको बाहर खारिज कर देता है।
सेल का ये अमल कि सेल मेटाबॉलिज्म के लिए दरकार मादों को अपनी सेल मेम्ब्रेन के जरिए पहले अंदर लाएगा और उन मादों से सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, यानी केमिकल रिएक्शंस होंगे। वो मादे एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर केमिकल रिएक्शंस का बायस बनेंगे। उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में सेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, अगर तो सेल को उन प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स की जरूरत होगी, सेल उनको अपने अंदर इस्तेमाल कर लेगा, जखीरा कर लेगा। और जिन प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स की सेल को जरूरत नहीं होगी, सेल उनको खारिज कर देगा, बाहर निकाल देगा। ये जो सेल की खासियत है, सेल की ये खासियत सेल को एक खुला निजाम बना देती है। यानी खुला निजाम का मतलब क्या है? सेल के अंदर भी मादे आते रहते हैं और सेल से बाहर भी मादे निकलते रहते हैं। इस खासियत को सेल का खुला निजाम कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा सेल बतौरे एक खुला निजाम। अब हम आज के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है सेल की जिसामत और सतही रकबा और हजम का तनासब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल की जिसामत के बारे में। सेल की जिसामत, जो सेल है उसकी जिसामत, मुख्तलिफ सेल्स की जिसामत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। सेल्स जो हैं वो साइज या जिसामत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ सेल्स की जिसामत या साइज बहुत छोटा होता है, जबकि कुछ सेल्स साइज में बहुत बड़े होते हैं, जिसामत में बहुत बड़े होते हैं, जबकि बाकी सेल्स इन दो इंतहाओं के दरमियान में होते हैं। उनका साइज ना बहुत छोटा होता है ना बहुत बड़ा होता है, बल्कि वो दरमियाने साइज के होते हैं, यानी दो छोटी इंतहा और बड़ी इंतहा के दरमियान में उनकी जिसामत या साइज होता है। तो आइए हम कुछ सेल्स की जिसामत का तज़करा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दुनिया का सबसे छोटा सेल, वो वाला सेल जिसकी जिसामत सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी जिसामत रखने वाला सेल, वो वाला सेल जो सबसे छोटा साइज रखता है, दुनिया का सबसे छोटा साइज रखने वाला, जिसामत रखने वाला सेल, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। पहले हम ये लिख लें कि मुख्तलिफ सेल्स की जिसामत या फिर साइज भी मुख्तलिफ होता है। आइए हम मिसालों के जरिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये वजाहत करेंगे कि जो छोटा सेल है, दुनिया का सबसे छोटा सेल जिसकी जिसामत सबसे कम है, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा सेल। इसका साइज या इसकी जिसामत होती है 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक। ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है। और माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है या बैक्टीरिया का सेल है, और ये दुनिया का सबसे छोटा सेल है जिसकी जिसामत 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होती है। तो ये था दुनिया का सबसे छोटा सेल। अब हम पढ़ेंगे दुनिया का सबसे बड़ा सेल, जो है परिंदों के अंडे। परिंदों के अंडे जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े सेल्स हैं। इनसे बड़ा सेल्स अभी तक दुनिया में नहीं देखा गया। तो परिंदों के अंडे, दुनिया के सबसे बड़े सेल।
वो परिंदों के अंडे होते हैं। अब सेल की ये जो जिसामत है, कुछ सेल्स की जिसामत बहुत छोटी, जैसा कि माइकोप्लाज्मा दुनिया के सबसे छोटे सेल्स है जिसामत के लिहाज से, जबकि परिंदों के अंडे दुनिया के सबसे बड़े सेल्स हैं जिसामत या साइज के लिहाज से। अब ये जो सेल का साइज या जिसामत है, या सेल की जो शक्ल है, उसका सेल के काम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। कैसे, आइए हम मिसालों के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिंदों के अंडे। ये जो परिंदों के अंडे हैं, ये भी सेल्स हैं, और ये इतने जसीम, इतने ज़्यादा जसीम या इतना ज़्यादा जिसामत क्यों रखते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनका काम है इनके अंदर जो बच्चा नमू पा रहा होता है उसको खुराक मुहैया करना। तो परिंदों के अंडे इसलिए बड़े बड़े होते हैं जिसामत में, इसलिए बहुत जसीम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा खुराक ज़ख़ीरा हुई होती है, और उनका काम होता है उन अंडों के अंदर जो बच्चे बनने होते हैं उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुराक मुहैया करना। तो अगर परिंदों के अंडे छोटे होते तो उन अंडों के अंदर खुराक भी बहुत कम ज़ख़ीरा होती, और उन अंडों के अंदर जो बच्चे बनने थे उन्हें ज़्यादा खुराक या उनकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक नहीं मिलनी थी, जिसकी वजह से उन बच्चों की नमू ठीक से होनी ही नहीं थी, या फिर उन बच्चों की नमू होनी ही नहीं थी। तो ये सबसे पहले हमने पढ़ना है, परिंदों के अंडे आखिर इतने जसीम क्यों होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरा एक और सेल के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी लंबे सेल्स होते हैं। दो किस्म के सेल्स जो कि जानवरों के जिस्म में होते हैं और वो बहुत लंबे होते हैं। एक है नर्व सेल, नर्व सेल्स लंबे होते हैं। इनका लंबा होना इनके काम से ताल्लुक रखता है। अगर ये लंबे ना होते तो ये अपना काम सही से सरंजाम ना दे पाते। आखिर ये लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि नर्व सेल्स ने जिस्म के हिस्सों के माबाइन पैगामात की तरसील करनी होती है। इन्होंने जिस्म के दूर दराज हिस्से, जो एक ही जिस्म के हिस्से हैं लेकिन एक दूसरे से दूर हैं, उनके दरमियान पैगामात की तरसील का काम नर्व सेल सरंजाम देते हैं। अगर ये छोटे होते तो ये जिस्म के दूर दराज हिस्सों के दरमियान पैगामात की तरसील ना कर पाते। तो हमने जाना कि कैसे एक सेल की शक्ल और उसका साइज उसके काम के मुताबिक होता है। तो नर्व सेल क्या करते हैं? जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के माबैन इन्होंने पैगामात की तरसील करनी होती है। इसलिए ये लंबे होते हैं। पैगामात की तरसील। एक और मिसाल पढ़ेंगे और वो है मसल सेल। मसल सेल भी लंबे सेल्स होते हैं, इनकी शक्ल भी काफ़ी लंबी होती है। तो जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि इन्होंने जिस्म के हिस्सों को खींचना होता है। तो जिस्म के हिस्सों को खींचने के लिए इनका जो शक्ल और साइज़ है वो बहुत निहायत मौजू और मुनासिब है। तो ये जिस्म के हिस्सों को खींचने के लिए लंबे होते हैं। ये भी लंबे होते हैं। जिस्म के हिस्सों को खींचने के लिए मुनासिब मुनासब। तो मसल सेल जिस्म के हिस्सों को खींचने के लिए मुनासिब होते हैं, इसलिए ये लंबे होते हैं ताकि जिस्म के हिस्सों को खींच सके। इसके अलावा सेल का छोटा साइज होना भी बहुत फायदेमंद होता है। इसकी भी एक मिसाल लेते हैं हम। जिस तरह हमने देखा कि लंबा सेल का साइज अगर लंबा हो तो ये भी फायदे
के लिए होता है, हमारे फायदे के लिए है। अगर जिस्म के कुछ सेल्स छोटे साइज के होते हैं तो इसमें भी हमारे जिस्म का फायदा है। कैसे? आइए मिसाल के जरिए समझते हैं। जैसा कि रेड ब्लड सेल छोटे साइज के होते हैं। छोटा साइज और गोल शक्ल के होते हैं। इनका साइज 8 माइक्रोमीटर तक होता है। ये बहुत छोटा साइज है। ये इसलिए क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ने बारीक बारीक ब्लड वेसल्स या खून की नालियों से गुजरना होता है। बारीक बारीक ब्लड वेसल्स या बारीक बारीक खून की नालियों को कैपिलरीज भी कहा जाता है। उनका डायामीटर या उनके अंदर वाली जो जगह है वो बहुत ही तंग होती है, तो वहां से रेड ब्लड सेल्स ने गुजरना होता है। इसलिए रेड ब्लड सेल्स का साइज बहुत छोटा होता है। अगर रेड ब्लड सेल्स बड़े बड़े होते तो वो खून की नालियों से नहीं गुजर सकते थे, जिसकी वजह से हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं होना था, क्योंकि इन्हीं रेड ब्लड सेल्स ने खून की नालियों से गुजरकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचकर ऑक्सीजन की तरसील करनी होती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन की फराहमी को मुमकिन बनाना होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का छोटा साइज हमारे जिस्म के फायदे में है। और जो सेल्स बड़े साइज के हैं वो बड़े साइज के होते इसलिए हैं क्योंकि उनके बड़े साइज से हमारे जिस्म का ही फायदा होता है। तो इस तरह कुछ सेल साइज में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, इनसे फायदा हमारे जिस्म का ही है। और कुछ सेल्स इन दो इंतहाओं के दरमियान है। हमने मिसालों के जरिए इसकी वजाहत की। अब हम पढ़ेंगे सेल का सतही रकबा और हजम का आपस में तनासुब। सेल के सतही रकबा और हजम का तनासुब। जो सेल है इसका सतही रकबा और हजम का आपस में हमने ताल्लुक पढ़ना है। जैसा कि हमने पढ़ा, सेल बड़े भी होते हैं और सेल छोटे भी होते हैं। अब हमने छोटे और बड़े सेल्स का आपस में इनके सतही रकबा और हजम का तनासब का मुवाजना करना है। आपके सामने दो किस्म के सेल्स हैं। ये एक बड़ा सेल है, एक ही बड़ा सेल जिसका हजम काफ़ी ज़्यादा है, और ये छोटे छोटे सेल्स हैं। ये 27 छोटे छोटे सेल्स हैं लेयर्स की फॉर्म में। ये 27 छोटे छोटे सेल्स हैं। 9 सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर, और इन 9 सेल्स के पीछे 9 सेल्स की 3 तहें और हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर 27 छोटे छोटे सेल्स पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा सेल, उसने जितना हजम घेरा है, उसने जितना वॉल्यूम घेरा हुआ है, उतना ही हजम या वॉल्यूम 27 छोटे छोटे सेल्स ने घेरा हुआ है। तो एक बड़े सेल और 27 छोटे छोटे सेल्स ने एक जैसा हजम घेरा हुआ है। इनका हजम एक जैसा है, लेकिन इनका सतही रुकबा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। कैसे? आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। बस आप ये बात याद रखेंगे कि एक बड़े सेल का सतही रुकबा छोटे सेल्स के सतही रकबे की निस्बत बहुत कम होता है। कैसे? इसकी वजाहत हम न्यूमेरिकल के जरिए करेंगे, एक मिसाल के जरिए करेंगे। हमें मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा, फिर हमें समझ आएगा कि कैसे एक सेल, एक बड़ा सेल जिसका हजम उतना ही है जितना 27 छोटे छोटे सेल्स ने जितना हजम या वॉल्यूम घेरा हुआ है, उसके बराबर एक बड़ा सेल है, उसने भी उतना ही हजम या वॉल्यूम घेरा हुआ है। एक बड़ा सेल और 27 छोटे छोटे सेल्स, दोनों का हजम या वॉल्यूम तो एक जैसा है, लेकिन उनका सतही रकबा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आइए ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस बड़े सेल का सतही रुकबा। ये जो बड़ा सेल है ये एक मकबनुमा शक्ल में है,
और जो मुकब्बनुमा शक्ल होती है उसके 6 अतराफ होती है। अगर हम इसका सतही रकबा निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला ये है कि इस बड़े मुकब्बनुमा सेल का जो सतही रकबा है इसकी एक तरफ के सतही रकबा के 6 गुना होगा। कैसे? इसका एक तरफ का जो सतही रकबा है, बड़े सेल का सतही रकबा पहले हम निकाल लें। का सतही रकबा, तो जो बड़ा सेल है उसका सतही रकबा हम कैसे निकालेंगे? हम पहले एक सतह का सतही रकबा निकालने का फॉर्मूला हासिल करेंगे। एक सतह, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक बड़ा सेल, ये जो बड़ा सेल आपके सामने है इसका न्यूक्लियस है। एक सतह का सतही रकबा निकालने का फॉर्मूला जानने के बाद हम इस पूरे के पूरे मुकब्बनुमा सेल का, इसकी सारी की सारी अतराफ या सतहों का सतही रकबा निकालेंगे। इसकी 6 अतराफ है और 6 अतराफ का सतही रकबा एक अतरफ या एक तरफ के सतही रकबे के 6 गुना होगा। कैसे? एक सतह का या एक तरफ का सतही रकबा, उसका हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे? वो कुछ यूं होगा। इसकी लंबाई, एक सतह की जो लंबाई या ऊंचाई है वो 30 माइक्रोमीटर है और उसकी चौड़ाई भी 30 माइक्रोमीटर है। तो हम ऊंचाई या लंबाई को चौड़ाई के साथ जब हासिले ज़रब करेंगे तो हमारे पास एक तरफ का सतही रकबा आ जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एक ये जो बड़ा सेल है इसकी सिर्फ एक तरफ नहीं है, इसकी 6 अतराफ हैं। तो इसको हम 6 से ज़रब कर देंगे तो जो हमारे पास जवाब आएगा वो जवाब होगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये एक बड़े सेल का सतही रकबा हमारे पास आया। एक बड़ा सेल, उसका सतही रकबा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। दूसरी जानिब 27 छोटे छोटे सेल्स हैं, उनका हुजम उतना ही है जितना एक बड़े सेल का हुजम था। आइए अब इन 27 छोटे छोटे सेल्स का हम सतही रकबा मालूम करने की कोशिश करते हैं। इन 27 में से पहले हम एक सेल का सतही रकबा मालूम करेंगे। एक सेल जिसकी ऊंचाई, इन 27 में से एक सेल जिसकी ऊंचाई 10 माइक्रोमीटर है और उसकी चौड़ाई भी 10 माइक्रोमीटर है। तो पहले हम एक सेल का सतही रकबा मालूम करने की कोशिश करते हैं। उस एक छोटा सेल, वो भी मकबनुमा शक्ल में है तो उसकी भी 6 अतराफ होगी। तो उसकी चौड़ाई और ऊंचाई को हम 6 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास एक छोटे सेल का जो सतही रकबा आएगा उसकी वैल्यू होगी 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये एक छोटे 27 में से सिर्फ एक छोटे सेल का सतही रकबा है। इधर लिखता चलूं, लेकिन इस हजम में, कितने हजम में? जितना हजम एक बड़े सेल ने घेरा हुआ था उतने ही हजम में 27 छोटे सेल्स हैं। तो एक छोटे सेल का सतही रकबा मालूम कर लिया। अगर मैं 27 के 27 छोटे छोटे सेल्स का सतही रकबा मालूम करना चाहता हूं तो इस वैल्यू को 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर को मैं इसको ज़रब कर दूंगा 27 से, तो मेरे पास 27 सेल का सतही रकबा आ जाएगा और उन सेल्स का हुजम उतना ही है जितना एक बड़े सेल का हुजम है। तो मैं 600 को हासिले ज़रब दे दूंगा 27 से, तो मेरे पास जो जवाब आएगा 27 सेल्स का, इधर लिख दूं 27 सेल्स का सतही रकबा, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो जवाब 16,200
माइक्रोमीटर स्क्वायर होगा। ये 27 छोटे छोटे सेल्स का सतही रकबा है जिनका कुल हुजम उतना ही था जितना एक बड़े सेल का हुजम था। जबकि एक बड़े सेल का जिनका हुजम 27 छोटे छोटे सेल्स के हुजम जितना है उसका सतही रकबा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर आया था, जबकि उतना ही हुजम रखने वाले 27 छोटे छोटे सेल्स का सतही रकबा 16200 माइक्रोमीटर स्क्वायर आया है। तो आप देख सकते हैं कि एक बड़े सेल का सतही रकबा छोटे सेल के सतही रकबे की निस्बत बहुत कम है अगर दोनों का हजम एक जैसा हो। तो इससे ये पता चला हमें कि छोटे सेल का जो सतही रकबा है वो बड़े सेल के सतही रकबे से ज़्यादा होता है। इसलिए जो छोटे सेल्स होते हैं वो अपने माहौल के साथ मादों का तबादला बहुत अच्छे से करते हैं। वो माहौल से ज़्यादा, क्योंकि उनका सतही रकबा ज़्यादा होता है छोटे सेल्स का, इसलिए वो माहौल से ज़्यादा मादे ले सकते हैं या दे सकते हैं। जबकि बड़ा सेल चूंकि उसका सतही रकबा छोटे सेल की निस्बत कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मादों का तबादला माहौल के साथ अपनी सतह के ज़रिए नहीं कर पाते। तो सेल का छोटा होना उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है तबादले के लिए, माहौल से मादों के तबादले के लिए। तो ये हमने सेल के सतही रकबा और हुजम का तनासब पढ़ा, उनका आपस में ताल्लुक पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेल बतौरे खुला निज़ाम पढ़ा। इसके साथ ही हमने सेल की जिसामत के बारे में भी तफसील से पढ़ा और हमने जाना कि मुख्तलिफ किस्म के सेल्स, उनकी जिसामत क्यों एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, और हमने इसके साथ ही सेल की सतही रकबा और हजम में तनासुब को भी जाना। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।